ड्रग के सप्लाई चेन के खिलाफ हम रूथलेस अप्रोच को अपनाए हैं। मेरा राज्यों को अनुरोध है कि सिर्फ केंद्र पर निर्भर रहकर नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार जरूर मदद करेगी, तकनीकी मदद भी करेगी, आर्थिक मदद भी करेगी, मगर राज्य सरकार ने भी अपने बजट के अंदर इसके लिए कुछ हिस्सेदारी उठानी पड़ेगी। मैं विगत 6 साल से बड़े आग्रह के साथ देश के हर हिस्से में जाकर बताया है, नारकोटिक्स का कोई भी केस इंडिविजुअल केस नहीं हो सकता। एक एक केस को एक केस मानने की जगह उनका नेटवर्क ध्वस्त करने का हथियार मानने की जरूरत है, तभी जाकर हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जा पाएंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। हमने 2019 से हमारे अप्रोच में बदलाव लाया है। ड्रग के सप्लाई चेन के खिलाफ हम रूथलेस अप्रोच को अपनाए हैं। डिमांड रिडक्शन में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया है और जो उसके भोग बने हुए विक्टिम हैं, उनके साथ ह्यूमन अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ने का तय किया है। ये तीनों हिस्से ये व्यापार से जो जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक अप्रोच से काम नहीं हो सकता और इसके लिए अनेक चीज, अनेक पद्धतियां हमने आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले कहा, मानस ऐप को लोकप्रिय बनाना, टोल फ्री नंबर को सार्थक बनाना, पीट एनडीपीएस का उपयोग हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं बाद में बताता हूं, अभी भी इसमें काफी कुछ काम करने की जरूरत है। संपत्ति जब्ती के कानूनी प्रावधान का उपयोग भी केयरफुली मगर बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कोर्टों को स्थापित करने में हाईकोर्ट के साथ संवाद कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मोर्चे पर भी हम काफी पीछे हैं। मैं बाद में बताता हूं, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र देश का काफी पीछे है। एफएसएल क्षमता की वृद्धि के लिए मेरा राज्यों को अनुरोध है कि सिर्फ केंद्र पर निर्भर रहकर नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार जरूर मदद करेगी, तकनीकी मदद भी करेगी, आर्थिक मदद भी करेगी, मगर राज्य सरकार ने भी अपने बजट के अंदर इसके लिए कुछ हिस्सेदारी उठानी पड़ेगी। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं विगत 6 साल से बड़े आग्रह के साथ देश के हर हिस्से में जाकर बताया है, नारकोटिक्स का कोई भी केस इंडिविजुअल केस नहीं हो सकता। एक छोटी सी पुड़िया उपयोग करने वाला कोई नशेड़ी पकड़ा जाता है तो उसको तो हम नशा मुक्त अभियान के केंद्र में पहुंचाए, मगर वो पुड़िया कहां से आई और पुड़िया से लेकर देश में इसकी एंट्री या उत्पादन कहां तक हुआ, वहां तक का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, एजेंसियों ने इसको इन्वेस्टिगेशन को समाप्त नहीं मानना चाहिए। और देश की बॉर्डर पर, समंदर पर, एयरपोर्ट पर, बंदरगाह पर कहीं पर भी बड़ा जत्था पकड़ा जाता है तो फोटो खिंचाकर संतोष प्राप्त करने की जगह वो छोटी पुड़िया तक बनकर किस प्रकार से नीचे पान की दुकान पर पहुंचना था, वहां तक हमने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इस प्रकार के सम्मेलन में दिखाने के लिए कुछ अच्छे उदाहरण बने हैं, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है सुपरवाइजरी अथॉरिटी से एक एक केस को एक केस मानने की जगह उनका नेटवर्क ध्वस्त करने का हथियार मानने की जरूरत है, तभी जाकर हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जा पाएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है कि कोई भी नशे का कारोबार क्यों करता है,
तो आर्थिक उपार्जन के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है। इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही अब जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होगा। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। तो कोई भी बड़ा केस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करे बगैर समाप्त करने की हम गलती न करें, इसको आगे बढ़ाएं, वो भी बहुत जरूरी है। अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को सफल करना है तो एनकोड की सभी स्तर की बैठकों को सजगता के साथ करना भी पड़ेगा, संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और इसको संवेदना के साथ परिणाम लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा। इसमें भी अभी मैं आग्रह करना चाहता हूं राज्य के सभी डीजीपी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, राज्यपालों को कि जिला स्तर की बैठक पर आप जरूर भाग दीजिए। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग, जेल, आरोग्य विभाग, अपना मेडिसिन, केमिकल और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, पुलिस और राजस्व, ये सारे एकत्रित आते हैं। और अगर एक जिले को हम नशा मुक्त करते हैं तो देखते देखते देश को नशा मुक्त कर देंगे। और जिला पर स्तर पर रणनीति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई और वहां से ऊपर केस भेजने की व्यवस्था कर दी तो मुझे लगता है कि हमें भारी सफलता मिलेगी। और वहीं पर जब्ती के दौरान जियो टैगिंग, टाइम स्टैंपिंग और वीडियोग्राफी, इसका हमने बड़ा आग्रह रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल होंगे।